अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट, और आज हमने इसको स्टार्ट करना है। हम इसमें देखेंगे कि एटम क्या है और उसके आयन कैसे बनते हैं, और फिर वो कंबाइन होकर मालिक्यूल कैसे बनाएगा, और फिर मालिक्यूलर आयन कैसे बनेंगे, और उसके बाद में हम ये कैसे रिएक्शन करेंगे और कितनी यूज देती है, और रिएक्शन को मुख्तलिफ रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ये सारा का सारा हमने इस चीज़ को यहाँ पर हमने नोट करना है। तो इसको देखने के लिए हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले जो है हमने सबसे पहले जो आएगा वो है क्या, मतलब हम पहले देखेंगे केमिस्ट्री है क्या। द एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है कि हम किसी भी चीज़ का जो है तज्जिया कर सकते हैं, मतलब उसमें हम उसका देख सकते हैं वो चीज़ बनी किसी हुई है, उसका मतलब कलर किस तरह का है, टेस्ट कैसा है, ये सारा का सारा एनालिसिस में आता है। तो मैटर क्या है, मैटर आपको सबको पता है, आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है कि हमारे पास जो भी एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आगे से इसकी 4 टाइप्स होती हैं। हमारे पास सॉलिड होता है जिसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, अरेंज होते हैं, एक मखसूस शेप दे रहे होते हैं, उसे हम सॉलिड कहते हैं। और थोड़ा से रैंडमली अगर उनको हीट किया जाए और वो थोड़े से रैंडमली हो जाए, उनकी एक मखसूस शेप से नहीं नज़र आ रही होती, उन्हें हम कहते हैं लिक्विड। और फिर मज़ीद और हीट कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर हो जाते हैं और रैंडमली मूव कर रही होती है, जिसे हम कहते हैं गैस। ठीक है, और इसको मज़ीद हीट कर दिया जाए तो इसके ये जो मतलब एटम्स होते हैं ना गैस के मॉलिक्यूल्स के, इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स वैसे रहते हैं, कुछ मतलब पॉजिटिव बन जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री। तो द मिक्सचर ऑफ केटाइन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इनके तमाम मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर है आगे हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एटम है क्या। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो मतलब किसी भी केमिकल मतलब रिएक्शन में हिस्सा लेता है, मतलब किसी भी मैटर को बनाने के लिए वो एटम जो है। तो अब ये हमें सबको पता है कि हमारे पास कि हम एटम है क्या, ये तो आपको सबको आइडिया, और ये आपने सबने पढ़ी हुई है, सब कुछ देखा हुआ है। ओके, अब सबसे पहले हम एटम की हिस्ट्री देखते हैं कि शुरू में लोगों का क्या ख्याल था कि मतलब जब हमारे पास जॉन डाल्टन से पहले लोग ये कहते थे कि कोई भी जो एटम है ना, मतलब वो मैटर को हम तोड़ते जाएं और एक ऐसा स्टेज आएगी या ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मज़ीद उस चीज़ को हम ब्रेक नहीं कर सकते। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को वो कह देते ये इनडिविजिबल है, मतलब ये मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए उसने ये एटोमोस से नाम निकला था, जिसका कहते हैं कि इनडिविजिबल, जो मज़ीद फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसलिए उसको हमने एटम का नाम दे दिया। तो उसके बाद में सॉलिड स्फीयर होता है, मतलब एक गोल सर्कल होता है, ये जॉन डाल्टन ने कहा, इसके मुताबिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वगैरह को डील किया था। उसके बाद जे थॉमसन आते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये प्लम पडिंग मॉडल है। प्लम पडिंग मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास जो ये है ना एटम, इसके मतलब जो नेगेटिव पार्टिकल जो होते हैं, मतलब उसमें के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो स्टक हुए होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। ओके, अगला हमारे पास होता है, ये हमारे पास रदरफोर्ड का, इसने न्यूक्लियस के बारे में मतलब आइडिया दिया, और फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर, मतलब उसके पॉजिटिव के अंदर जो है वो, मतलब जिस तरह इसमें कहा था प्लम पडिंग के मुताबिक है, उसके अंदर प्लम नहीं होते, तो वो होता क्या है कि यहाँ पर वो सराउंड में मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नील्स बोहर आए। नील्स बोहर ने ये कहा कि हमारे पास वो एक्चुअली ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं। इसने मतलब प्लानिटरी मॉडल का मतलब बताया कि, और इसने मतलब जो भी आप लोग रदरफोर्ड के मॉडल जो डिफेक्ट्स थे ये आपने 9th वगैरह में डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद हमारे स्कॉनिंग क्वीन है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक मतलब प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है, उसके लिए एक मखसूस कोई ऐसा नहीं है, मतलब वो एक हम इमेजिनरी लेते हैं। ये एक्चुअली ये इस तरह का हमारे सर्कल नहीं होता, ये एक इमेजिनरी है, वो स्कॉर्डिंगरी वे भी कोई, ये एडवांस लेवल है, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। अब ये तो जाहिर सी बात है, एटम को देख नहीं सकते लेकिन हम उसका आइडिया लगा सकते हैं, मतलब उसको हम एग्जिस्टेंस उसकी चेक कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हम एक रूम में कोई खड़ा है और यहाँ पर एक होल है इस दीवार में, अगर वो बॉल फेंकता है तो यहाँ पर बॉल फेंकेगा तो आपको साफ पता चलेगा यहाँ पर वही कि किसी चीज़ से हिट किया, तो आप कहोगे कि रास्ते में कोई चीज़ है, तो आपको एग्जिस्टेंस का पता चलेगा दीवार है। लेकिन अगर आप बॉल को फेंकते हो और वो इस होल में से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, तो आपको ये लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप कहते हो यहाँ पर किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब आपको कैसे चेक किया, हालांकि आप नज़र नहीं आ रहा था आपको, आप अंधेरे में थे, तो लेकिन हुआ कि आपने ये बता दिया एग्जिस्टेंस का, मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो सेम इसी तरह से हमारे पास 2 माइक्रोस्कोप्स यूज़ हुई हैं। एक होती है विजिबल माइक्रोस्कोप जिसकी रेंज होती है
400 to 750 एंगस्ट्रॉम। अब इसका क्या होता है कि ये जो वेव लेंथ है इसकी देखिए ये वेव बड़ी होती है विजिबल की। तो होता क्या है कि जो हमारे पास एटम का जो साइज़ है डायमीटर का वो कितना होता है 2 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जाहिर सी बात है जब ये वेव आएगी तो उसके डायमीटर से ऊपर से क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी, जैसे आपको यहाँ पे मैं शो करवा रहा हूँ। तो इसलिए ये उस एटम के साथ हिट नहीं करेगी। तो इसलिए आप एटम है या नहीं आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बॉल जब हिट नहीं कर रही तो आपको पता नहीं चला था दीवार है या नहीं, आपको नहीं आइडिया हो रहा था। अब लेकिन उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ली जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो 2 से 3 एंगस्ट्रॉम से भी स्मॉलर होती है। अब हुआ क्या कि ये वेवलेंथ छोटी थी तो जाहिर सी बात ये उसके ऊपर से इसके डायमीटर से ऊपर से जंप नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने क्या किया, इसको हिट किया। जब इसको हिट करेगी तो जाहिर सी बात है इसकी जो एनर्जी है इसमें ट्रांसफर होगी तो ये ब्राइट लाइट बनेगी। जैसे आपकी बुक के ऊपर ना मतलब ग्रास बने हुए हैं, ब्लैक स्पॉट्स बने होंगे, लाइन्स बनी होंगी, और ठीक है, और जहाँ जहाँ पे वाइट है वहाँ पर मतलब एटम है। तो ये आपको ना वाइट सर्कल दे देगा जिसका मतलब ये बताएगा कि यहाँ पर एटम मौजूद है।